चलिए बच्चा, अगर आपकी बुक की बात करूं तो बुक में एक हेडिंग मिलेगी, दैट वाज जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक लॉ। ठीक है, सॉरी कंपनी लॉ, वहां पे कुछ और पढ़ा के आ रही हूँ ना तो वही याद आ रहा है। चलिए, इंडियन कंपनी लॉ। बच्चा, हमारे इंडिया में कब कहाँ कैसे आया, ये पूरी बोरिंग तरीके से आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आज पहले इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। बच्चा, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन बच्चा, यहां पे एक डेटा दे रखा है, कंपनी लेजिस्लेशन एक्ट 1844, बहुत पुराना बच्चा इतिहास। ये कानून कहां बना था बच्चा? इंग्लैंड में। ये कानून कहां बना था बच्चा? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में आ चुके थे, उन्होंने पहले कानून पास किया इंग्लैंड में। ठीक है, ये कानून क्या था? कंपनी को लेकर। बच्चा सोचो, एक्चुअली मैं तारीफ करूंगी इंग्लैंड की कि उनके पास दिमाग बहुत था। उन्होंने उस टाइम पर कंपनी का कानून बनाया था, उस टाइम पर कंपनी का कानून बनाया था। कब बच्चा? 1844। उस टाइम पर कंपनी क्या होती है, हम लोग के यहाँ के लोग क्या पढ़े लिखे थे क्या? कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने 1850 में बच्चा जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट बनाए। आप बार बार जब आपने 11th-12th पढ़ा हो तो बार बार कंपनी को आप जॉइंट स्टॉक ऐसे सुनते होंगे, है ना? तो एक्चुअल में एक कानून था जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1850। तो अगर मैं इंग्लैंड में बोलूं, इंग्लैंड में कंपनी का लॉ कब आया? तो 1844 में आया था। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में क्या आया था बच्चा? 1850 में। मतलब कि पहले वो अपने देश में लेके आए और उससे कितने साल बाद बच्चा? 6 साल बाद। 6 साल बाद वो इंडिया में लेके आ गए थे, क्योंकि वो इंडिया में राज कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट एक्ट इन इंडिया, इंडिया में पहला एक्ट कब आया था, तो वो ये क्या बच्चा? 1850। ये वो एक्ट लेकर आए और यहाँ पे उन्होंने कंपनी बनाई, उन्होंने एक पहली कंपनी बनाई। ठीक है, वो जो कंपनी थी ओनली अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी बनाई। बच्चा, ओनली कौन सी बनाई? अनलिमिटेड। अब आज के टाइम पर आपने देखा है कि भैया 3 टाइप की कंपनी होती है। अब जो मैंने आपको कंपनी लॉ बताया तो मैंने क्या बोला है? एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, बताया बच्चा मैंने। एक बताया मैंने लिमिटेड बाय गारंटी, और एक बताया अनलिमिटेड। लेकिन फर्स्ट टाइम जब इंडिया में कंपनी आई थी तो किस नेचर की थी बच्चा? अनलिमिटेड वाली कंपनी आई थी। मतलब जैसे आज पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी बच्चा अनलिमिटेड होती है, उस टाइम पर भी फर्स्ट टाइम आई थी। ठीक है, आया कब था? 1850 में। 1850 में। इंग्लैंड में कब आया था? 1844 में। वही लेकर आए थे, अंग्रेज ही लेकर आए थे ये कानून। ठीक है, अब बच्चा जो कंपनी बनाई गई लिमिटेड तो थी ही नहीं, फर्स्ट टाइम जब आई थी तो अनलिमिटेड के साथ ही, बहुत खतरा होता था। अब अनलिमिटेड कंपनी मतलब सब कुछ घर भर में बिक जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चा, वो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसको अमेंड किया गया मतलब उसको चेंज किया गया, है ना? हमारी इंडिया के हिसाब से चेंज किया गया। तो बच्चा कब वो चेंज हुआ? 1857 में। बच्चा, ये पूरी की पूरी चैप्टर की जो पीपीटीज है ये आपको मिल जाएगी, आपके ऐप में देखना एक बार, है ना? आप अपने ऐप में देखना, नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं इसमें डलवा दूंगी। तो बच्चा अमेंड हुआ मतलब चेंजेस होके कब आया? 1857 में। इन्होंने कहा भैया हमें लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए, तब उन्होंने चेंज करके क्या नया लेके आए बच्चा? लिमिटेड कंपनी। चेंज करके क्या लेके आए? लिमिटेड कंपनी। लेकिन उन्होंने कहा अनलिमिटेड कंपनी भी है, लेकिन अनलिमिटेड कंपनी किसके लिए बच्चा? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। ओनली अनलिमिटेड कंपनी बच्चा, इन्होंने बोला लिमिटेड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इज नॉट कवर। वापस 1857 में अमेंडमेंट आया, इन्होंने कहा भैया अभी तक हम अनलिमिटेड थे, हमें लिमिटेड वैल्यू बनानी है। इन्होंने कहा बैंकिंग और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अनलिमिटेड ही रहेंगी। बैंकिंग का काम, अगर बैंक में कोई लोचा होता है तो उनकी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। इंश्योरेंस का कोई लोचा होगा तो उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड। बाकियों के लिए ये लोग लिमिटेड लेकर आ गए। क्लियर है बच्चा? वापस पहले क्या था? सबसे पहले क्या था? अनलिमिटेड था, फिर वो लेकर आए लिमिटेड। लेकिन उस टाइम पर अनलिमिटेड वाली कंपनी थी, कौन सी वाली थी? बैंकिंग और इंश्योरेंस। क्या वो एक्ट परफेक्ट था? नहीं था, वो एक्ट परफेक्ट नहीं था। तो जब भी चीजें परफेक्ट नहीं होती तो हम क्या करते हैं? अमेंडमेंट लाते। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट फिर से बदला, कब आया? फिर 1860। 1844 में तो था इंग्लैंड में, इंडिया में कब आया था? चेंज करके कब को ले आए? 57। अब क्या आ गया? 60 अमेंडमेंट। इन्होंने कहा भैया बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी के साथ बहुत दिक्कत हो रही है,
इनको भी क्या कर दो बच्चा, जो अभी तक अनलिमिटेड थी उसकी लाइबिलिटी क्या कर दो, अनलिमिटेड भी कर दिया और लिमिटेड, दोनों टाइप के पैटर्न, ताकि उनको दिक्कतें ना हो। ये पास था बच्चा, ये पास था, लेकिन ये एक्ट भी क्या नहीं था बच्चा, परफेक्ट नहीं था। फिर से चेंजेस आए, चेंजेस आए बच्चा 1866 में। इन्होंने कहा भैया कुछ हमने रूल्स रेगुलेशन है, अब डिटेल में नहीं जा रही, इन्होंने क्या बोला, ये भी परफेक्ट नहीं था। फिर उन्होंने कहा भैया 1913 में फिर आया, इन्होंने कुछ चेंजेस किए, ये भी परफेक्ट नहीं था। पहले प्राइवेट कंपनीज नहीं होती थी, इन्होंने कहा भैया प्राइवेट कंपनी भी अब स्टार्ट होंगी। आज की डेट में प्राइवेट समझते, लेकिन स्टार्टिंग से प्राइवेट नहीं थी। 1930 में बोला भैया प्राइवेट भी होंगे, फिर भी ये एक्ट परफेक्ट नहीं था। 1956 में बोला भैया डायरेक्टर अलग बनाएंगे, मैनेजमेंट, आज समझते हो डायरेक्टर अलग है, ओनर्स अलग है। ये 19 कब आया, 36 में। मतलब यहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस किए, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं था बच्चा। फाइनली आया कंपनीज एक्ट 1956। अभी क्या हमारा देश आजाद था क्या 1936 में? मतलब जब देश आजाद हुआ तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया होगा, कौन सा एक्ट बनाया, 1956। मैंने आपको कहा था कि 3 ईयर याद करने। सबसे पहला ईयर क्या था, 1850। 1850 क्यों याद करना है, रुक जाओ, 1850 क्यों याद करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में आया, उसको इतने सारे चेंजेस ईयर याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना है लॉ बदलता गया। लॉ क्यों बदलता गया, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदल रहा था वो एक्ट परफेक्ट नहीं था, टाइम के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने थे। इज दिस क्लियर? जब देश आजाद हुआ तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये वाला भी तो अंग्रेजों ने बनाया था ना बच्चा, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो बनाया वो पहला कब बनाया, 1956, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। क्या ये बात समझ में आई? एक्चुअल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, देश आजाद हुआ, उसके बाद ये सारी चीजें बनी, तो इसीलिए ये ईयर भी याद रखना है। अब इसके बाद बच्चा फिर से टाइम बदला और चेंजेस आए, तो बच्चा एक्चुअल में कुछ कमिटीज के नाम है, थोड़ी देर से कमिटीज के नाम पे आऊंगी बच्चा। फाइनली आया कंपनीज एक्ट 2013। आज के टाइम पे करंट लॉ कौन सा चल रहा है बच्चा? आपके सिलेबस में आप क्या पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट 2013। मैंने अपने टाइम पे जब मैं स्टूडेंट थी 1956 स्टार्टिंग में पढ़ा, लेकिन जब हम फाइनल में आए तो फाइनल में हमने दोनों चीज पढ़ी है, क्योंकि 2013 में बच्चा ये लॉ बदला, और जब ये बदला तो हमने दोनों चीज पढ़ा, हम पुराना भी पढ़ रहे थे और नया भी पढ़ रहे थे। क्या ये बात समझ में आई? तो एक्चुअली में क्या ये अभी बदला है, अभी 2013 ही चल रहा है। मतलब आपके कैरिकुलम में अभी 2013 ही है, लेकिन अभी आप एंट्रेंस लेवल में हो, एग्जीक्यूटिव में जाओगे, प्रोफेशनल में। मैंने एंट्रेंस लेवल में क्या पढ़ा, 1956, एग्जीक्यूटिव में क्या पढ़ा, 1956, प्रोफेशनल में क्या पढ़ा, 2013, क्योंकि 2013 था उस टाइम पे जब मैं फाइनल पढ़ रही थी। तो बच्चा लॉ बदलता है, अभी 2000 क्या चल रहा है, 22, लेकिन अभी आपका लॉ कौन सा चल रहा है, 2013। तो लॉ अगर बदलेगा तो आपको वो नया वाला ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नए लॉज ही तो लगेंगे, पुराने तो खत्म होते जाएंगे। तो आपको 3 क्या याद करना है, 1850 फर्स्ट टाइम इंडिया में आया, लेकिन अंग्रेज लेके आए। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला आया 1956, और अभी करंटली जो पढ़ रहे हो 2013 एक्ट। क्या ये बात समझ में आई? अब बच्चा जो ये एक्ट है, हर एक्ट में कुछ सेक्शंस होते हैं, इस पूरे एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने बच्चा, 470 सेक्शंस। क्या ये पूरे 470 सेक्शंस पढ़ने होते हैं कंपनी लॉ में? हाँ। लेकिन क्या एंट्रेंस में अभी पढ़ रहे हो क्या? नहीं। कहां पढ़ोगे, एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में पूरा मिलाकर पढ़ोगे? नहीं, 90% तो एग्जीक्यूटिव में पढ़ लोगे, 90% तो एग्जीक्यूटिव में पढ़ लोगे, ठीक है। प्रोफेशनल में एडवांस पढ़ते, प्रोफेशनल में उसका ही एडवांस लेवल पढ़ते। अभी तो कुछ नहीं पढ़ रहे, अभी तो मैं कहूंगी 10% भी नहीं पढ़ रहे, 2% पढ़ रहे हो तुम लोग कंपनी लॉ का, ये 2% है। अभी थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा आएगा, मतलब ना के बराबर बताया इसी चैप्टर में, है ना। एक आध जगह पे उस मीनिंग बताएगी, लेकिन वहां पढ़ेंगे कि 1% कंपनी बनाई कैसे जाती, उसके फायदे क्या, उसके नुकसान क्या, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। वेरी गुड। अभी एंट्रेंस है, अभी क्या है बच्चा, एंट्रेंस। अभी बस आपको लीगल समझाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी कहानी डिटेल में कहाँ आएगी, एग्जीक्यूटिव में। पसंद आएगा तो आगे जाओगे ना। अब 12th की चीजें तुम्हें 11th में बता देते तो दिमाग की खिचड़ी नहीं पक जाती? मुझे बताओ 11th में क्या अकाउंट्स पढ़ा था तुमने, बेसिक्स पढ़े थे? 12th में पता चला बच्चा, 12th में पता चला
अब अगर 12th की ही सारी चीजें 11th में पढ़ा देते तो बच्चा 11th में कॉमर्स लेता ही नहीं। धीरे धीरे बच्चा फर्स्ट डे जब इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी तो एबीसीडी पढ़ाई ना, पहले दिन से सेंटेंस बनाना सिखाते तो कहते भैया क्या है ये, समझ में तो आना चाहिए, तो अभी बेसिक्स पढ़ रहे, लेकिन गहराई कहां पढ़ोगे, ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल। ठीक है बच्चा, सेक्शन कितने एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चा ये चैप्टर्स क्या चैप्टर्स होते, बच्चा ये चैप्टर्स होते, ये चैप्टर्स क्या होते हैं समझना। जब भी कोई आप लॉ पढ़ते हो ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक है, मैं आपसे कहूंगी पेज नंबर 34 निकालो, क्या बोलूंगी, पेज नंबर 34 निकालो, तो 34 का एक चैप्टर होगा। अगर मैंने बोला बच्चा फर्स्ट पेज निकालो तो फर्स्ट चैप्टर में आएगा। 34 क्या आ सकता है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर आ सकता है। तो ऐसे ही कंपनी के सेक्शन नंबर समझ लो क्या होते हैं, एक तरीके से पेज नंबर होते हैं। सेक्शन नंबर क्या होते हैं बच्चे, एक तरीके से पेज नंबर होते हैं। ठीक है, उस सेक्शन नंबर में कुछ ना कुछ बोला जाता है। फिर बच्चा कुछ चैप्टर्स होते हैं, वो सेक्शन किसी न किसी चैप्टर के अंदर आएगा। इज दिस क्लियर बच्चा। फिर होते हैं बच्चा शेड्यूल्स, फिर होते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल मतलब टेबल्स होते हैं, शेड्यूल मतलब टेबल होते हैं, लिस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी भी कानून पढ़ोगे, मैंने ये बोला कि आपके देश में है ना लॉ बनाए गए हैं पूरे स्टेट्स में। वापस से कह रही, कंपनी लॉ बनाया गया है, कंपनी लॉ बनाया है और ये एप्लीकेबल होता है पूरी इंडिया में, पूरी इंडिया के स्टेट्स में। अब बच्चा मुझे बताने कि कितने स्टेट्स है, तो मैं अब यहाँ पे नहीं बताऊंगी, मैं आगे कहूंगी कि भैया मैंने एक शेड्यूल अटैच कर रखा है, मैंने एक अलग से पेपर अटैच कर रखा है जिसमें पूरे स्टेट्स के नाम लिखे हुए। तो शेड्यूल एक तरीके से क्या होती है बच्चा, लिस्ट होती है। शेड्यूल एक तरीके से क्या होती है, लिस्ट, टेबल्स होती हैं जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, जो कि आपके है ना लॉ जब हो जाते हैं उसके एंड में लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज में जब एडमिशन लोगे तो आपने एप्लीकेशन लगाई होगी, ठीक है, मार्कशीट्स लगाई होंगी, तो ये अटैचमेंट्स होते हैं ना, हमारे मार्क्स इसमें लिखे हम पास है, आप एप्लीकेशन लगाओगे कि हम 12th पास है, आपने अटैचमेंट में क्या लगाई, अपनी मार्कशीट। ऐसे ही शेड्यूल क्या होती है, एक पूरी कंप्लीट लिस्ट हो सकती है किसी की भी, या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। तो हर एक्ट में ये होता है, अब चाहे वो कोई भी एक्ट हो। अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं तो उसमें भी सेक्शंस होंगे, उसमें भी चैप्टर्स होंगे, उसमें भी शेड्यूल्स होंगे। शेड्यूल मतलब एक लिस्ट या फिर टेबल, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, याद रहेगा। सेक्शन नंबर कितने कंपनीज एक्ट में, 470। चैप्टर्स कितने, 29 चैप्टर्स। शेड्यूल्स कितने, 7 शेड्यूल्स। इज दिस क्लियर। अब मैं तुम्हें ऑनलाइन तुम्हारा खुद का लॉ दिखाऊं क्या, पक्का लिख लो। ये तो पक्के से याद रखना है बच्चा, बीच बीच में कभी भी पूछूंगी कि कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर्स है, कितने शेड्यूल्स है। ठीक है, तो प्लीज ये तो याद होने ही चाहिए। बताओ, याद करना है वो भी, है ना, वो भी करना है, करना तो बच्चा सब है ना। अभी जो समझाया वो याद रखो, धीरे धीरे वो भी समझाऊंगी, वो भी याद रखना है, डेटा बढ़ता जाएगा। देखो फटाफट, चलिए तो 3 डेटा मैंने 3 ईयर याद करने को कहा था। सबसे पहले क्या कहा था, 1850, फिर दूसरा, ठीक है, ये 3 डेटा क्यों, पहला वाला क्यों, क्योंकि इंडिया में आया था फर्स्ट टाइम, लेकिन कौन आया था, 1956 क्यों, आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला बना है, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था, ठीक है। देन 2013 क्यों, क्योंकि करेंटली अभी चल रहा है, अभी आप जो पढ़ोगे 2013 नहीं पढ़ोगे। ये पीछे ईयर्स क्यों लिखे रहते हैं, क्योंकि इस साल ये कानून बना, ठीक है। चलिए, इस एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है, 470, कितने चैप्टर्स है, 29, कितने शेड्यूल है, 7, ठीक है। चलिए बच्चा, बीच में मैंने कुछ चीजें स्किप कराई थी, यहां तक बता दिया था, फिर मैंने स्किप कराई थी। एक्चुअली में बच्चा, कानून बनाने के लिए ना एक प्रॉपर टीम रहती है, कानून बनाने के लिए प्रॉपर टीम होती है। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने बच्चा 1956 बनाया। बच्चा जब ये 1956 बनाया था तो एक कमिटी का नाम फेमस है, जिस कमिटी ने ये बनाया था। कमिटी मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, कमिटी मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन। वो ग्रुप ऑफ पर्सन कौन था बच्चा, एच.सी. भाभा। एच.सी. भाभा की एक कमिटी थी, मतलब एक ग्रुप था। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप, इन 10 बच्चों का मैंने एक ग्रुप बना दिया और उसमें लीड मैंने अनुष्का ही नाम है बच्चा, आकांक्षा को मैंने क्या बना दिया बच्चा, इस कमिटी का लीडर, चेयरपर्सन बना दिया। तो इस पूरे ग्रुप को मैंने क्या बोला, कमिटी, और जो इसका लीडर होगा, जो मेन चेयरपर्सन होगा बच्चा, उसके नाम पे कमेटी चली। मैंने कहा ये आकांक्षा कमेटी है। क्या बात समझ भाई,
कमेटी क्या है बच्चा? आकांक्षा कमेटी। तो एक्चुअल में इस कमेटी का नाम क्या था? एचसी बाबा। मतलब इसमें जो चेयरपर्सन था, लीड पर्सन था, उसका नाम था एचसी बाबा। क्या ये नाम याद रहेगा? हाँ, बुक में सीएच लिखा है, हाँ तो फिर ऑपोजिट होगा, सीएच बाबा। ठीक है, गलत बना लिया होगा मैंने, सीएच बाबा कमेटी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए। अब इस कमेटी ने बच्चा, कमेटी कब बनाई गई थी? 25 अक्टूबर। होता क्या है समझना, देश आजाद हुआ था 1947 में। इंडियन गवर्नमेंट ने 1956 का लॉ बनाया, लेकिन इसके बीच इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ 10 लोगों की क्या बनाई बच्चा? कमेटी। उस कमेटी में लीड कौन था बच्चा? सीएच बाबा। ये कमेटी कब बनाई गई थी? 25 अक्टूबर 1950 में। क्या ये बात समझ में आई? देश आजाद होते ही 3 साल बाद इन्होंने क्या बनाई? कमेटी। इस कमेटी को काम क्या दिया कि भैया सुनो, जो पुराना कानून था किसने बनाया था? ब्रिटिशर्स ने। हम चाहते हैं हम अपना खुद का कानून बनाएंगे। तो इनकी 12 मेंबर्स की जो टीम थी, इन्होंने 1952 में एक रिपोर्ट सबमिट करी। 1952 में क्या की बच्चा? एक रिपोर्ट सबमिट करी, और उन्होंने बोला कि ये जो कंपनीज एक्ट है, 1956 कैसे कैसे बनना चाहिए। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उसको देखा, और फाइनली लोकसभा राज्यसभा ने ये पास किया, और प्रेसिडेंट ने साइन किया, और फाइनली 1956 में ये कंपनीज एक्ट 1956 बनकर आया। एग्जाम में पूछा जाएगा ये कंपनीज एक्ट 1956 बनाने वाली कौन सी कमेटी थी? तो कमेटी का नाम क्या बच्चा? सीएच बाबा कमेटी। ये कमेटी बनी थी बच्चा 25 अक्टूबर 1950। 12 लोगों की ये टीम थी। इन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और बताया कैसा लॉ बनना चाहिए। लॉ सबको अच्छा लगा और फाइनली तैयार हो गया, बनके तैयार हुआ 1956 में। रिपोर्ट में क्या बोला? अब रिपोर्ट में कंपनीज एक्ट कैसा होगा, प्राइवेट कंपनी क्या काम करेगी, पब्लिक कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी, जो कुछ भी लॉ में पढ़ रहे ना, यही सब बताया। हाँ, अब कानून पास होने में लगता है टाइम। लोकसभा ऐसे ही पास, लोकसभा कानून ऐसे ही पास करने दे देती है। फिर लोकसभा के बाद कहां जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा के बाद कहां जाएगा? ये तो फिर भी जल्दी हो गया था। कितना गैप है? गैप कितना है? बस 4 साल का। ये कम है, अभी बताऊंगी मैं। दूसरा बच्चा, इतने सारे सालों लग जाते हैं। ये समझ में आ गया बच्चा? ये क्या लिखा है? जे ईरानी रिपोर्ट। वापस एक और कमेटी बनाई गई, एक और कमेटी बनाई गई थी। 1956 में एक कानून पास हो चुका था। इन्होंने कहा टाइम बीतता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, अब हमें नए कंपनी लॉ की जरूरत है। तो जे ईरानी रिपोर्ट वापस से, अभी मैंने बाबा कमेटी बताया, बाबा कमेटी के कारण कौन सा एक्ट आया? कंपनीज एक्ट 1956। इन्होंने कहा जे ईरानी रिपोर्ट बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 2005 में। और फिर इसके बाद कौन सा कानून पास किया गया? कितना टाइम हो गया? 8 साल हो गए। 1956 जब बाबा ने बनाए तो उसको तो भैया 52 में 4 साल ही लगे थे, इसको लगा ज्यादा टाइम। तो बच्चा कानून पास होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सबसे पहले जब लोकसभा जाएगा ना, तो लोकसभा के जितने भी नेता होते हैं ना, वो क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, भैया ये लॉ इसको बदलो, ये ठीक नहीं लग रहा, अमेंडमेंट, चेंजेस, इतनी सारी खिचड़ियां होती है। फाइनली जब बनता है तो बहुत टाइम लगता है। फाइनल तब होता है जब प्रेसिडेंट साइन करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट तब साइन करेगा जब पहले लोकसभा के मेंबर, फिर राज्यसभा के मेंबर, फिर प्रेसिडेंट, तब हाँ होती है। तो बच्चा एग्जाम में पूछा जाएगा कंपनीज एक्ट 2013 को लाने के पीछे कौन सी कमेटी थी? नाम क्या रहेगा? जे ईरानी रिपोर्ट। कंपनीज एक्ट 1956 के पीछे कौन था? सीएस बाबा कमेटी। क्लियर है? ठीक है, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर से बताऊंगी बच्चा। अब कंपनीज एक्ट 2013 पहले क्या होता है? लोकसभा पास करता है, फिर राज्यसभा। कंपनी का बिल, बिल मतलब होता है ड्राफ्ट। बिल मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब क्या? अभी फाइनल नहीं है, रॉ फॉर्म है, अभी रॉ फॉर्म है। कंपनीज बिल फाइनली बच्चा 2005 से जे ईरानी कमेटी लगी थी, लाओ लाओ लाओ। फाइनली 2012 में उन्होंने कहा कि भैया ये लो लोकसभा। अब आप देखिए, लोकसभा पास इन दी लोकसभा बिल। बच्चा बिल कब पास हुआ? 2012 में। कब? 18 दिसंबर 2012। इसी की डिटेलिंग कितनी की पड़ती है, क्योंकि यही करंटली चल रहा है, बाकी कितनी डिटेलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 लोकसभा में पास हुआ 18 दिसंबर को। बच्चा राज्यसभा में कब पास हुआ? 8 अगस्त 2013। 8 अगस्त 2013। प्रेसिडेंट ने कब परमिशन दे दी? प्रेसिडेंट ने कब साइन किया? 29 अगस्त 2013। फिर फाइनली नोटिफाइड किया 30 अगस्त से कि भैया 30 अगस्त से नोटिफाइड किया कि सितंबर से, 1 सितंबर से सबको अब ये
सारे के सारे लॉज मानने पड़ेंगे। क्या ये डेटा समझ में आया? वापस लोकसभा में कब पास हुआ? 18 दिसंबर 2012, 2012 बोलो। बच्चा राज्यसभा में कब पास हुआ? 8 अगस्त 2013। नोटिफाइड किया कि पास हो गया है, प्रेसिडेंट ने हाँ कब बोला? 29 अगस्त को साइन कर दिया और 30 तारीख को जनता को बता दिया कि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, अब पास हो गया, अब फॉलो करेंगे। फॉलो कब से किया था बच्चा? फाइनली सितंबर से। और एक्चुअली में हमारे पेपर थे दिसंबर में। एक्चुअली में बच्चा मैं अपना ही फैक्ट बता रही हूँ, 2013 में मेरा फाइनल का पेपर था और हम कब से पढ़ रहे थे? जनवरी फरवरी मार्च से हमारी क्लासेस लग रही थी, पढ़ाई चल रही थी। तो हम लोग खिचड़ी में थे, पढ़े क्या? पुराना पढ़े नया पढ़े। तो हम एक्चुअली में ये लग रहा था पास होने में टाइम लगता है ना, सालों साल लग जाते बच्चा। हमें लग रहा था शायद पास ना हो। कब से तो बात चल रही थी? 2005 से बात चल रही थी। जब हम एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे, एंट्रेंस पढ़ रहे थे, उस टाइम पे लग रहा था नया आएगा नया आएगा, लेकिन आया का फाइनली फाइनल में, वो भी आधा फाइनल में आया। तो आधा हमने पुराना पढ़ा है और आधा हमने नया पढ़ा है दिसंबर के लिए। जब बहुत खिचड़ी पकी क्योंकि कानून ही बदल गया। अभी तक हम जो सेक्शंस पढ़ते वो सेक्शन ही पूरे पूरे बदल चुके थे। आज जब मैं बोलती हूँ सेक्शन 8, सेक्शन 8 क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट कंपनी। बच्चा 1956 में वो सेक्शन 5 था। हमारे सेक्शन की ऐसी की तैसी हो चुकी थी। ठीक है, अच्छी बात है तुम लोग ये सारी चीजें फेस अभी नहीं कर रहे हो। अभी ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है कि बदल जाएगा बदल जाएगा। हाँ हाँ, स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत आ गया था, लेकिन और प्रो होते चले गए और एक्टिव होते चले गए। क्लियर है बच्चे? डेटा याद रखोगे पक्का? चलो अब बच्चा ये सारी चीज आपकी बुक में है, ये सारी चीज आपकी बुक में है, मार्क करवा दूं? लिख रहे हो? लिखो बच्चा, बुक में सब है। क्या होता है बस मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके इसलिए दिखाती हूँ ताकि चीजें याद रहे, है ना, इंपॉर्टेंट समझ में आ जाए। हो गया? चलो बच्चा, इसीलिए मैंने कहा था क्या याद रखना? 1850, 1956 और 2013। अब जो ये अमेंडमेंट है ना, ये आते रहते हैं 15, 17, 19, अभी क्या चल रहा है? 22 आता जा रहा है, लेकिन इसमें ऐड कर रहे हैं, अलग से कोई कानून नहीं बन रहा। लगेगा कि बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए ना, तो एक दिन इसको भी हटा दिया जाएगा और नया आएगा। जिस साल आएगा वो कंपनीज एक्ट, वो साल जो भी होगा वो लिख दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2030 में आ जाए तो फिर ईयर चेंज हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अब आपकी बुक में चलेंगे। सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज कहाँ आया था बच्चा? 1844 में ही इंग्लैंड। ठीक है, फर्स्ट कंपनीज एक्ट इंडिया में कब आया? 1850। अमेंडमेंट आए बच्चा ये, लेकिन अमेंडमेंट के ईयर मैंने याद करने को बोला क्या? बिल्कुल बात याद करना। ठीक है, 57 में आया। फिर बैंकिंग, बच्चा आपको बताया था ना, बैंकिंग कंपनी के लिए अनलिमिटेड ही बोला, इंश्योरेंस कंपनी। फिर 1860 में आया एक्ट बच्चा, वाइंडिंग अप की नई नई चीजें लेकर आए। फिर 1913 में आया, 1936 में। ये सारे बस ईयर मार्क करो, बाकी कुछ ईयर कुछ डेटा मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट 3 ही डेटा है। वो है बच्चा 1850। ठीक है, ये अब नीचे आएगा। फिर नीचे आ जाओ, कंपनीज एक्ट 1956 फाइनली आया। ठीक है, ये रिकमेंडेड, किसने रिकमेंडेड किया था बच्चा? कंपनी लॉ कमिटी, दैट वाज बाबा कमिटी। ठीक है, बाबा कमिटी। रिपोर्ट इसने कब किया था? मार्च में 1952 में। ठीक है, चलिए एक बात बता दूं बच्चा, अभी मैंने आपको बताया 2013 कंपनीज एक्ट 2013, टोटल सेक्शंस बताओ कितने? चैप्टर, शेड्यूल। कंपनीज एक्ट 1956 पुराने टाइम पर सेक्शन 658। यस बच्चा, उस टाइम पे इतने सेक्शन हम पढ़ते थे। फिर हमें लगा हाँ कम हो गया, थैंक गॉड कुछ तो, लेकिन ये था कि जो याद कर रखा था वो भी तो फिर से पढ़ना पड़ रहा था। चैप्टर, चैप्टर तो बच्चा खा गए ये लोग, इस टाइम पे कुछ 13-14 चैप्टर थे और शेड्यूल कितने थे? 15। अब जो नया आया है आपको नया वाला डेटा याद करना। मतलब टफ नहीं बोलूंगी बच्चा, उस टाइम पर सिचुएशन वैसी थी, उस टाइम पे ऑनलाइन मार्केट कम था, तो जो लॉस थे ना वो ऑनलाइन चीजों को कवर नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली में। अब क्या हो गया बच्चा, अब फिर भी चीजें ना इजी हो गई है। आपको ऑनलाइन आज की डेट में क्या नहीं है सीखने को, तो आज की डेट में बस ऑनलाइन चीजों से जोड़ने के लिए आपको बहुत सारी चीजें है ना प्रो किया गया, आपको समझाया गया। ठीक है, मार्क हुआ बच्चा? इसलिए मैं कहती थी पूरी जो हिस्ट्री है उसमें बस 3 डेटा। ठीक है, 1850, 1956, 2013।
क्या वो कह रही है, मैं सोच रही हूँ 2005 में मैंने क्यों नहीं किया। 2005 में यार वो बातें चलती है, अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा सरकार का, लेकिन वो लॉ बनने में लग जाएंगे 10 साल 20 साल। बच्चा एक्सेल थोड़ा सा कम होता है, वर्ड पीपीटी जैसा सीखना पड़ता है, लेकिन हाँ एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। बच्चा सारा काम ऑनलाइन है ना, सारा काम ऑनलाइन है ना, तो सिस्टम की ये सारी चीजें आपको बननी चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स वगैरह थोड़ा बहुत अकाउंटिंग आपको भी है ना, तो एक्सेल का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। जीआरपी क्या बच्चा? अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, तुम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम बोल रहे हो है ना, ऐसे बहुत सारे नाम के सॉफ्टवेयर आते हैं। बच्चा वो सारे सॉफ्टवेयर ज्यादातर ना जो अकाउंट से डील करता है उनका होता है, हमारा वो एरिया है। बच्चा साइड में मैं कहूंगी कि घर पे अगर लैपटॉप है, सिस्टम है, क्या एमएस वर्ड में काम करते बनता है, सबसे ज्यादा यूज वही आएगा। स्कूल में थोड़ा बहुत तो सिखाया है ना बच्चा, ये बात है हम लोग इतनी सीरियसली लेते नहीं है ना? तो मैं कहूंगी थोड़ा बहुत आपको अभी से सिस्टम में कमांड होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग बोलने वाली बात होती है, ट्रेनिंग वो नहीं चाहते तुम लोग को एक एक चीज सिखाना कि कर्सर कहाँ से आएगा, फॉन्ट चेंज, ये सब कोई नहीं सिखाना। हर कोई चाहता है सिखा सिखाया आ जाए, उसी को रखा जाएगा। अगर मेरी कंपनी है 10 ऑप्शन है तो मैं किसको रखूंगी? जो सबसे ज्यादा स्मार्ट होगा। बाकियों को क्यों? मुझे थोड़ी ना अपनी मेहनत करवानी है, मेरे को सिखाना पड़ेगा। मैं क्यों इतना टाइम दूं? मैं उसको रख रही हूँ इसीलिए ताकि मेरे काम आसान हो जाए, है ना? बीकॉम में कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। अच्छा अगर ये सब कर रखा है तो अच्छी बात है। बच्चा बस मैं कहूंगी सिस्टम से थोड़ा सा है ना टच में रहने का, पूरा काम ऑनलाइन। टैली नहीं कहूंगी सीखने को, टैली अलग है यार, टैली पूरा अकाउंट्स होता है। एमएस ऑफिस ठीक है, टैली दूसरी दुनिया, अलग सॉफ्टवेयर है। वो सीख लोगे, कुछ अच्छा ही सीखा है, लेकिन मैं कहूंगी कि अब मेन टैली नहीं, मेन है पहले अपना एक्सेल सीखो, एमएस वर्ड सीखो। ऑनलाइन देखो यार, ऑनलाइन इतनी सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, आप आराम से सीख सकते हो। ठीक है चलो वापस आओ, पहले बताइए समझ में आया? चलिए फिर आपको दिख रहा है कॉन्सेप्ट पेपर कंपनी लॉ, ये जे रानी रिपोर्ट, इससे कौन सा एक्ट आया था? कंपनीज एक्ट 2013 आया था। ठीक है चलो अचीव बच्चा, एक मिनट रुक जाओ, कुछ रिपोर्ट का इधर उधर हुआ है। एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास है ना समिट हुई थी 2000 में, बनी थी वापस, बनी थी कब बच्चा? जैसे कि बाबा कमेटी बनी कब थी? 50 में। बनी कब थी? 50 में। रिपोर्ट कब सबमिट किया? 52। बच्चा ये रिपोर्ट सबमिट करने की डेट है, बनी थी 2004 में। बनी कब थी? 2 दिसंबर 2004 में। उन्होंने जल्दी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी 2005 में, लेकिन बनते बनते बच्चा टाइम लग गया, 2013 तक पहुंच गया। ठीक है क्लियर है? तो बुक में भी आ जाओ, वापस आ जाओ। तो बच्चा गवर्नमेंट टेकन अ फ्रेश एक्सरसाइज, सरकार चाहती थी अब नया लॉ आए, क्योंकि हम इंडिया के बाहर भी जाना चाहते थे। कंपनीज एक्ट 1956 को खत्म करना था बच्चा। कंपनी लॉ में बहुत सारे, उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, उनको खत्म करने के लिए बच्चा सजेशन मांगा गया। तो फाइनली बच्चा इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाई, वो कमेटी बनाई थी 2 दिसंबर 2004। चेयरमैनशिप कौन थे बच्चा? मेन चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर जे ईरानी। बच्चा वो एक डायरेक्टर थे, किसके? टाटा सन। ठीक है भैया, वहां के डायरेक्टर थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भैया आप बताइए कंपनी मैनेज करने में क्या क्या दिक्कत जाती है, आप प्लीज, हम चाहते हैं कि हम एक नया लॉ बनाना चाहते हैं। तो उनसे उनसे बोला गया कि आप इस पूरे के पूरी कमेटी को रन करिए ताकि आप ज्यादा अच्छा इनपुट दे सको। नाइनटीन हाँ हाँ, लेकिन क्या है ना, सारे सेक्टर्स में एक तरफ एक ही बार में नहीं दौड़ पा रही थी हमारी सरकार, तो धीरे धीरे ही ठीक होती। अभी भी हम क्या हर तरीके से सही है क्या? जहां जहां जो चीजें बाहर चली वो चीजें इंडिया में आ जानी चाहिए ना, एकदम से ले आएंगे हो जाएगा क्या? नहीं, थोड़ा सा स्लो। ठीक है चलो, तो रिवाइज किया गया कब बच्चा? कंपनीज एक्ट 1956 को कमिटी ने रिपोर्ट सबमिट करी थी कब बच्चा? 2005 में, 31 मई 2005। क्लियर है बच्चा? पक्का? ये किसको लेकर है? 13 को लेकर है। ठीक है मार्क करो।
दो कमेटी का नाम पक्के से याद करना, दो कमेटी, बाबा और ईरानी, CH। वैसे इसमें HC या CH पे लिखा नहीं है, बाबा कमेटी, बाबा और ये ईरानी है, जे ईरानी। कमेटी तो समझ में आ गया ना, गवर्नमेंट ऐसे ग्रुप बनाती रहती है कि भैया तुमको एक रिसर्च वर्क दे दे, जाओ रिसर्च करो क्या नया होना चाहिए। सोचो वो अजीब अजीब से लोग कानून पास करते, हम क्यों उनको वोट देते हैं, हमारी गलती है। वो लोकसभा में पहुंचे कैसे, हमारे वोटिंग के कारण। हम नलायक है कि ऐसे ऐसे लोगों को वोट देते हैं और वो वहां जाके ऐसे कानूनों की ऐसी की तैसी करते हैं। सोचो सोचो, तो लोकसभा में कानून बनाने वाले हम लोगों ने किनको ये पावर दे रखी है, देश चलाने वाले। पॉलिटिक्स है बच्चा, कोई नहीं घुसना चाहता उसके दलदल में, एक्चुअली में खिचड़ी है, पर हम ही है ना, किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए हमें समझ है क्या। हम किस बेसिस में बीजेपी और कांग्रेस और आप ये सब सेलेक्ट करते हैं, कोई बेस है? पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, चलो डाल देते, यही तो चलता है। अभी छोटे हैं तो यही चलेगा, बाद में लगेगा कौन हमें फायदा दे रहा है ना। पेरेंट्स भी ऐसे कि पड़ोसी ने बोला है ये कर लो वो कर लो, है ना। एक नेता रहता है सोसाइटी का, बस 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 सोचो ये वाली सोच से हम दे तो कितना गलत है ना भाई, है ना। चलो मार्क हो गया बच्चा, वही तो क्या बोले। चलो, ऑल दी स्टेक होल्डर अनेबल एडॉप्शन इंटरनेशनल एक्सेप्ट, बच्चा प्रैक्टिस ये सब तो स्किप करो बच्चा, रहने दो, सब कुछ मार्क मत करो। हाँ हाँ बस मैं छोड़ रही हूँ अब बच्चा। लास्ट एक बीच में कमिटी दिख रही है, इंपॉर्टेंट कमिटीज, ये कमिटीज अभी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि कमिटीज की खिचड़ी ना पक जाए, लेकिन एक कमिटी का नाम याद रखना है अभी, कौन सी। ये कमिटीज के कारण कौन सा एक्ट आया बच्चा, इसके बाद आपको मैंने बताई जे ईरानी, है ना, इसके कारण क्या आया 2013। ये दो तो पक्के से याद करना। यहाँ पे बस आ जाओ, कम्युनिस्ट बिल 2012, गवर्नमेंट कंसिडर रिकमेंडेशन, ईरानी कमेटी। अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हुआ था 18 दिसंबर 2012, राज्यसभा में 8 अगस्त 2013, और बिल फाइनली बच्चा, ठीक है, रिटाइटल किया गया कम्युनिस्ट बिल 2012 और प्रेसिडेंट ने साइन कर कर इसे कंप्लीट किया। हाँ बच्चा, इंपॉर्टेंट कमेटी में बाबा है और ईरानी है, पूरी स्टोरी है, रिवाइज वर्क, है ना, उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगी, कमिटीज की पूरी स्टोरी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। आज बस जो पढ़ाया था उसे मार्क कर लो। चलो कर लिया क्या, कल क्या क्या पूछूंगी सुन लो आप पहले, कल क्या क्या पूछूंगी, ठीक है। पूरी वो 3 डेटा, हिस्ट्री क्या क्या कैसे कैसा हुआ, ठीक है। 2 कमिटीज का नाम पूछूंगी, ठीक है, 2 कमिटीज का नाम पूछूंगी। और सुबह क्या पढ़ा था, डिसएडवांटेजेस पढ़े थे कंपनी के। चल तो आज की सभा समाप्त, स्टार्ट करेंगे बच्चा। कल हमने पढ़ा था बच्चा डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट, ठीक है। हम कॉर्पोरेट के क्या पढ़ रहे बच्चा, नुकसान, है ना, क्या क्या इसमें नुकसान है। पहला क्या है, अच्छा खासा खर्चा, ठीक है बच्चा, हर चीज में खर्चा होता है। हमने पढ़ा था कंपनी को स्टार्ट करो तो खर्चा, कंपनी को चलाने में खर्चा, इवन कंपनी को वाइंड अप करने तक में भी क्या होता है बच्चा, खर्चा। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर, चलो इसे डिटेल में पढ़ेंगे बच्चा। मैक्सिमम डिस्क्लोजर देना पड़ता है कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, बच्चा हमें अपने कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। मैंने एक एग्जांपल देके बता दिया था कि भैया अगर सारी इंफॉर्मेशन किसी एक डिपार्टमेंट में है तो कोई भी वहां से 100 रुपए या 50 रुपए से पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, तो कॉम्पिटिटर को हमारी सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी और बच्चा वो हमारे बराबर की परफॉर्मेंस दे सकते हैं हमसे अच्छा। चलो डिटेल में पढ़ेंगे। नॉटविथस्टैंडिंग द इलैबोरेट लीगल फ्रेमवर्क डिजाइन टू एंश्योर, एक्चुअल में हमारा जो भी लॉ है, लॉ साफ साफ बोलता है कि हमने इसे ऐसा डिजाइन किया है ताकि हम क्या कर सके, किसी कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। द मेंबर ऑफ द कंपनी कंपैरेटिवली हैज रिस्ट्रिक्टेड एसेबिलिटी टू इट्स इंटरनल मैनेजमेंट। मेंबर्स को क्या बोल रखा है भैया कि आप इंटरनल मैनेजमेंट में ज्यादा घुसते नहीं हो, क्योंकि आपका काम क्या बच्चा, बस पैसे लगाना। मैनेजमेंट किसको दे रखा है आपने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉर्पोरेट वर्किंग है उसमें वो लोग घुसते नहीं है। लेकिन बच्चा इन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, इन्होंने बस यही कहा है इंटरनल जो मेंबर है, सॉरी आउटसाइड रहता है मेंबर, वो इंटरनल मैनेजमेंट में घुसता नहीं है।
इसीलिए कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल है बच्चा, आरओसी में। किसी भी मेंबर को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो कंपनी से भी डायरेक्ट ले सकता है, या फिर बच्चा आरओसी के एमसीए की वेबसाइट के थ्रू वो इंफॉर्मेशन वो रीच कर सकता है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट में भी डाउट था, इसे भी डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है बच्चा, कंट्रोल किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भैया ओनरशिप किसके पास है, शेयर होल्डर। इन्होंने कहा भैया दोनों के दोनों अलग है। मेंबर ऑफ द कंपनी डू नॉट हैव एक्टिव एंड इंटरनल कंट्रोल ओवर इट्स वर्किंग। वो छोटे छोटे मैटर्स में घुसता नहीं है, ठीक है। वन कैन बी बच्चा इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, जो अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म का इन्होंने कंपैरिजन करके बताया है कि भैया पार्टनर्स वही ओनर है, वही मैनेजमेंट देखते, कंपनी में ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस इज अ पर्टिकुलरली सो बिग कंपनी इन विच द नंबर ऑफ द मेंबर्स इज टू लार्ज। ऐसे कंपनी जिसमें बहुत सारे मेंबर्स, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी 1000 से ज्यादा मेंबर्स है, ठीक है। तो उन्होंने बोला भैया कंट्रोल जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं वो उनके कंट्रोल में थोड़ी ना होता है, वो किसके पास होता है बच्चा, मैनेजमेंट के। अगर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने गलत डिसीजन ले लिया तो बच्चा लॉस किसको होगा, शेयर होल्डर्स को भी तो होगा, क्योंकि उनको तो पैसा लगा है। इसीलिए उन्होंने कहा भैया ये नुकसान है कि भैया पैसा किसी और का लगा है और उस पैसे की देखभाल करने वाला कोई और है। इज दिस क्लियर? ठीक है। कौन सा कंट्रोल कंसिडरेशन? हाँ अलग है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हमने पैसे दे दिए ना, आप मैनेज करो। मैं शेयर होल्डर हूँ, तुम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। शेयर होल्डर ने पैसे किसको दिया, कंपनी को ना। कंपनी का पैसा किसके पास संभाल के रखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक अकाउंट में होगा पैसा, उस अकाउंट की चाबी किसके पास होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अपने पैसे छोड़ दिए, अपना दिमाग लगाओ, सोचो ये पैसा कहाँ लगना चाहिए। तो आपने खुद अपने आप से कंट्रोल दिया, क्योंकि आप खुद सोच नहीं पाते। हर चीज के फायदे नुकसान ये है, गलत डिसीजन ले लिया तो पैसा गया। फायदा ये है आप नहीं दिमाग लगा पा रहे ना। अगर आपके पास दिमाग होता तो कंपनी के क्यों शेयर खरीदो ना, प्रॉपर्टी खरीदो ना, जमीनें। आपने किसी और को पैसा दे दिया, अपना दिमाग लगा, अच्छा दिमाग लगा और पैसा कमा के दे। बिजनेस है, रिस्क तो होगा ना। क्या रिस्क है, गलत डिसीजन ले लिया तो, ठीक है। तो इन्होंने कहा भैया मैनेजमेंट किसी और के पास है और ओनरशिप किसी और के पास है, लेकिन अगर उस मैनेजमेंट ने गलत डिसीजन ले लिया तो भैया भुगतना तो मेंबर को ही पड़ेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बच्चा, फोर्थ पॉइंट क्या बड़ा था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी का काम ये नहीं है कि बस क्या करे, फायदा कमा के निकल ले, समाज के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। टैक्स बर्डन भी ज्यादा है। और फाइनली क्या लिखा है बच्चा, डिटेल वाइंडिंग अप के एक प्रोसेस। ठीक से बैठ, मैं तेरी पिटाई कर दूंगी, बार बार बोल रही। तकलीफ है क्या, कोई चोट लग गया क्या? ठीक से बैठ। कैसे आड़ा टेढ़ा बैठी है, ऐसे पढ़ाई में कैसे मन लगेगा। चलो नेक्स्ट बच्चा, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हमने कल एक और चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था बच्चा, हमने पूरा का पूरा मैनेजमेंट समझा था। अब मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर कौन है बच्चा, प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर ने ना अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया, ऐसे हमारा एक डिपार्टमेंट बनाया जिसे हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जिसमें निर्मला सीतारमन जी है, वो कह रही भैया मैं भी पूरा नहीं देख पाऊंगी, तो इन्होंने क्या बनाया बच्चा, रीजनल डायरेक्टर्स। और रीजनल डायरेक्टर्स के नीचे क्या बने बच्चा, आरओसी, जिसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हर स्टेट में एक आरओसी होता है, उस स्टेट के पूरी की पूरी कंपनीज का कंट्रोल भैया आरओसी देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई कंपनी है जिस कंपनी का मेन ऑफिस देखा जाएगा, उस मेन ऑफिस को क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस। उसे क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस। उस रजिस्टर्ड ऑफिस को आप देखोगे, ठीक है, और उस आरओसी डिसाइड करोगे कि उनका आरओसी क्या है। अगर आपकी कोई जबलपुर की कंपनी है बच्चा, अगर आपकी पुणे की कंपनी है, अगर आपकी बच्चा चेन्नई की कंपनी, तो आपको आइडेंटिफाई करने कि उसका आरओसी ऑफिस कौन सा वाला होगा। क्लियर है बच्चा? चलिए, अब उस आरओसी ऑफिस में सीएस क्या करेगा, कंपनी की पूरी फाइलिंग करेगा। ठीक है, अब आरओसी में सारी फाइलिंग जाएगी। आरओसी के पास अगर कोई फाइलिंग नहीं आती है, फॉर एग्जांपल हमने आईटीएस कंपनी इनकॉर्पोरेट तो कर लिया, हर साल मुझे आरओसी के पास एक डॉक्यूमेंट भेजना था कि साल भर का प्रॉफिट ऐसा हुआ, ये सारी चीजें हुई, सब बढ़िया चल रहा है। इनकेस मैंने एक आध साल नहीं भेजा तो आरओसी की तरफ से लेटर आ जाएगा मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस में कि भैया कहाँ हो आप, गुम क्यों हो, आप फाइलिंग क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आरओसी होता है जो अपने स्टेट का पूरा सिस्टम देखता है। सीएस को बोला भैया आपको ये फाइलिंग का काम करना है। ठीक, चलिए, हाँ बच्चा कंपलसरी होती है। ठीक है, अब बच्चा रीजनल डायरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने होते बच्चा, 7 होते। पहला क्या था, ईस्ट रीजन। अभी ईस्ट रीजन बच्चा पूरा ईस्ट का एरिया आ जाता है। इसमें उन्होंने कहा कि उनका मेन ऑफिस कहाँ है बच्चा, कैलकाटा में।
साउथ का कहाँ है बच्चा, चेन्नई में। नॉर्थ का कहाँ पे बच्चा, न्यू दिल्ली में। वेस्ट साइड का कहाँ है बच्चा, मुंबई में। और बच्चा नॉर्थ वेस्ट का कहाँ है बच्चा, अहमदाबाद। साउथ ईस्ट में क्या है, हैदराबाद। और नॉर्थ ईस्ट का क्या है बच्चा, शिलोंग। तो ये ऑफिसेस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, मैंने आपको बताया था हर स्टेट में एक आरओसी, हर स्टेट में एक आरओसी है, लेकिन कोई दो स्टेट है। पहला स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र। दूसरा तमिलनाडु, जहां पे एक आरओसी नहीं है। कितने आरओसी है, दो। महाराष्ट्र में वो दो आरओसी कौन से है, मुंबई और पुणे। तमिलनाडु में चेन्नई है, कोयम्बटूर। ठीक है, चलिए। फिर बच्चा हमने हिस्ट्री पढ़ी थी। हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम कब आया था कंपनी लॉ, 1844। ठीक है, फिर वही इंग्लैंड के लोग इंडिया में थे बच्चा, उनका ही शासन था। तो बच्चा 1850 में फर्स्ट टाइम इंडिया में लेके आए, लेकिन जो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो लॉ बनाया वो परफेक्ट नहीं था। तो लंबी चौड़ी सीरीज चली, लॉ बदलते ही रहे। स्टार्टिंग में बच्चा जो लॉ बनाया था वो बस कैसी टाइप की कंपनी थी, अनलिमिटेड कंपनी। आगे चल के उन्होंने कहा भैया ठीक है, हम लिमिटेड कंपनी वाली भी लाइबिलिटी बनाएंगे, लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसकी रहेगी, इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी। आगे चल के उन्होंने फिर से बदला, उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, एक काम करते हैं, इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी को भी लिमिटेड अनलिमिटेड दोनों करते हैं, आपकी चॉइस। फिर बच्चा फिर से अमेंडमेंट आया 1866 में, फिर अमेंडमेंट आया 1913 में, आता ही गया अमेंडमेंट 1936। ये अमेंडमेंट आता क्यों है, टाइम जैसे जैसे बदल रहा है तो लॉ भी तो बदलना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो बच्चा फाइनली आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में अपना देश आजाद होता है। उसके बाद फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट बच्चा कंपनी लॉ लेके आती है। वो कब लेके आती है, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, चलिए। इसको लाने वाला कौन था बच्चा, CH बाबा। ठीक है, कब आई थी ये कमिटी, कब आई थी, 25 अक्टूबर 1950। इस कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स थे, 12 मेंबर। ये 12 मेंबर के लोगों ने एक रिपोर्ट सबमिट करी 1952 में, जिसमें बोला कि हमारे हिसाब से नया कंपनी लॉ कैसा होना चाहिए। वो किस कंपनी लॉ की बात करें, 1956 वाली की बात करें। फाइनली बच्चा उनके रिकमेंडेशन में ये कमेटी बनती है। इसके बाद फिर लॉ बदलते गए। फिर एक जे ईरानी रिपोर्ट बनाई। बच्चा ये नाम कैसे पड़ता है, जे ईरानी हो गया, जो हेड होता है, जिसे हम बोलते हैं चेयरमैन कौन है इस पूरी कमेटी का, इस पूरे ग्रुप का चेयरमैन कौन है, जो चेयरमैन होगा उसके नाम पे कमेटी बनती है। तो वो जो बाबा थे वो चेयरमैन थे, इसलिए हमने क्या बोला, CH बाबा कमेटी। ये क्या बोल रहा है, जे ईरानी रिपोर्ट, मतलब जे ईरानी की कमेटी थी। ठीक है, ये कमेटी बनाई गई थी 2 दिसंबर 2004 में। ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट है, 2005 में सबमिट करी गई। इसके बाद कौन सा एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2013। कितने टोटल सेक्शन है, कितने चैप्टर्स है, कितने शेड्यूल है बच्चा। इसका भी थोड़ा सा पास, इन्होंने कहा बिल पास किया गया था 2012 में। अब लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा ने दिसंबर में पास किया, राज्यसभा ने अगस्त में। फाइनली प्रेसिडेंट ने 29 अगस्त में साइन किया और नोटिफाई किया कि भैया अब ये पूरी इंडिया में लगने वाला है। ये डिटेलिंग हमने पढ़ ली थी। ठीक है, चलिए। मैंने आपको याद करने को बोला था बच्चा, जब भी आप क्वेश्चन यदि इंपॉर्टेंट क्या है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगर पूरा पढ़ लिया तो वेरी 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 गुड, आपका टैलेंट। ठीक है, अगर लगता है कि नहीं दीदी इतना डेटा याद नहीं कर पाते, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद करना है, फर्स्ट टाइम इंडिया में कब आया कंपनी एक्ट 1850। बच्चा आफ्टर इंडिपेंडेंस कब आया, 1956। करंटली कौन चल रहा है, 2013। अमेंडमेंट आते रहते हैं लेकिन लॉ भी 2013 ही चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस साल एक नया अमेंडमेंट आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो 2013 का। अब 2013 में इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लॉ थोड़ा सा बदले, तो ये बोलेंगे अमेंडमेंट आया 2022 का, अमेंडमेंट आया 2022 का, जो कि इंक्लूड होगा किसमें बच्चा, 2013 में। ये कोई नया लॉ नहीं आया है, 2022 में कोई नया लॉ पास नहीं किया है। इन्होंने कहा हमने 13 में ही इंक्लूड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है। तो वो सब अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन एक्ट का नाम बदलेगा नहीं। एक्ट का नाम तब बदलेगा जब पूरा एक्ट अमेंड होगा। क्या पूरे एक्ट को अमेंड करने की बात चल रही है क्या, नहीं, उसमें छोटे से लॉ को बस बदला गया। तो जितने भी आप कभी सुनोगे ना, जैसे अमेंडमेंट 2015 लिखा है, 17, 19, ऐसे 20, 21, 22, आगे जितने पढ़ते जाओगे 23, 24, ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे अमेंडमेंट आते रहते हैं, जो कि 2013 में ही इंक्लूड होंगे। क्लियर है, चलिए। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल कंपनी बनाने की एक प्रोसेस होती है, अभी आपने समझी तो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेमोरेंडम पहले फिजिकल बनाना पड़ता था, नया लॉ आया, नया लॉ बोलता है इलेक्ट्रॉनिकली बनाना।
ठीक है, लेकिन नाम क्या रहेगा, कंपनीज एक्ट 2013 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने बस क्या बोल दिया, अभी तक जो आप क्या कर रहे थे फिजिकल, वो क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक, ये 2013 ही है, लेकिन ये बात इन्होंने कब करी, 2022 में। ये एग्जाम्पल देके बताया, ठीक है, क्लियर हुआ डाउट? हाँ हाँ, सबसे पहले क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर सेक्शंस आते हैं, ये बस ऐसे ही है, चैप्टर है, और हम पेज नंबर बोलते हैं ना, पेज नंबर 30 निकालो 40 निकालो, दैट वाज सेक्शन, ठीक। चलिए, क्या ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था, मार्क भी कर लिया था। आ जाइए अब कमिटीज की तरफ बढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज थी बच्चा, यहाँ से एकदम फ्रेश टॉपिक, ठीक है। हाँ लास्ट, आपके पास बच्चा बुक नहीं है क्या, किसी के साथ बैठ जाओ, यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट बेंच में, ताकि बुक थोड़ा सा देखें, वैसे तो स्क्रीन में दिखता ही है ना, लेकिन स्टिल थोड़ा सा साथ में बैठ जाओ किसी के। चलिए, इंपॉर्टेंट कमिटी, सबसे पहले मैंने कौन सी कमिटी बताई, बाबा कमिटी बताई थी। इससे कौन सा एक्ट आया था, 1956 आया था। चलो, ये कमिटी 1952 में बनी, तो ये बच्चा 1950 में, 52 में इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था। चलो, बाबा कमिटी, CH बाबा कमिटी, बच्चा चेयरमैन का नाम बताया, चेयरमैन का नाम क्या है, CH बाबा। जो कमिटी का नाम होगा वही क्या होगा बच्चा, चेयरमैन का भी नाम होगा, मतलब दोनों का नाम एक ही है, तभी तो कमिटी का नाम पड़ता है, ठीक। इन्होंने बोला कि 1956 से पहले एक पुराना था, पुराना क्या था बच्चा, 1913, इसको क्या किया गया है, रिवाइज। कंपनीज एक्ट 1913 को रिवाइज किया गया, मतलब उसको रिप्लेस किया गया, उसकी जगह पे क्या आया, 1956, ठीक है। तो इसकी जगह पे कौन सा आया, 1956। चलिए, अब बच्चा इंपॉर्टेंट कमिटी में हमने बाबा कमिटी पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था पहले इंपॉर्टेंट, जे ईरानी, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में आ रही हूँ। जे ईरानी कमिटी ने रिपोर्ट कब सबमिट किया था, 2005 में, ठीक है। इसने 2004 में तो बना था, 4 में बना था, रिपोर्ट सबमिट कब करी थी, 2005 में, ठीक है। चलो, इसका चेयरमैन कौन है बच्चा, जे ईरानी, ठीक है, जिसने रिवाइज किया, क्या रिवाइज किया बच्चा, 1956, और इसके बदले में क्या आया, 2013। ये दो कमेटी पढ़ी ना, तो इन दो कमेटी को जो पहले पढ़ा था उसको पहले मैंने बता दिया। इन शॉर्ट बच्चा, मैंने बीच के बहुत सारे अमेंडमेंट जो ईयर्स थे उनको मैंने कहा ना कि बच्चा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब वो आए तो उसके पीछे भी तो कोई कमेटी आई होगी, मतलब कि जब भी लॉ बदलता है तो पहले कमेटी बनाई जाती है। अगर 2013 अभी लॉ बना है, अगर इसे भी बदलने का प्लान है सरकार का, तो उनके अंदर की इंटरनल प्रोसेस होती है कि वो एक कमेटी बनाएगी जिनको रिसर्च का काम देगी कि आप बताइए लॉ में क्या बदलाव होने चाहिए, लॉ में क्या चेंजेस होने चाहिए। फिर वो रिपोर्ट सबमिट होती है, या तो वो एक्सेप्ट होती है या तो वो रिजेक्ट। एक्सेप्ट हो जाती है तो लॉ बदल जाता है, रिजेक्ट हो जाती है तो किसी को पता ही नहीं चलता है। क्या ये बात समझ में आई, पक्का पक्का। चलो, तो वो इंटरनल मैनेजमेंट होता है किसका बच्चा, गवर्नमेंट का। आ जाइए, ये दो कमेटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी सबको भी रीड करिए क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, आ जाते बच्चा शुरुआत से, बाबा कमेटी समझ में आ गया। नेक्स्ट आते, क्या लिखा है बच्चा, शास्त्री कमेटी। शास्त्री कमेटी बोलता है इसका बच्चा चेयरमैन कौन होगा, शास्त्री होगा। अब बस पूरा नाम बताएंगे, ठीक है। चेयरमैनशिप क्या लिखा है, श्री A.V.T. के विश्वनाथ शास्त्री। ओवरकम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। एक्चुअल में बच्चा बाबा कमेटी आई थी 19, है ना, बाबा कमेटी आई थी 1952 में, रिपोर्ट सबमिट करी थी। 50 में आई थी, 52 में रिपोर्ट सबमिट करी थी। इसके कारण कौन सा एक्ट आया था, 1956। इन्होंने कहा 56 में आ चुका था, लेकिन 56 के बाद 57 में एक कमेटी बनाई गई जिसने कौन से प्रॉब्लम से हमें बच्चा सॉल्यूशन दिया, प्रैक्टिकल। जब 1956 आ गया मार्केट में और उसे इंप्लीमेंट, उसको लागू करते वक्त क्या दिक्कत हो रही थी बच्चा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इस कमेटी ने उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को ठीक किया, उसको इजी प्रोसेस वो लेकर आया। क्लियर है इस कमेटी का काम। नेक्स्ट कमेटी क्या लिखा है बच्चा, सचार कमेटी। इस कमेटी का चेयरमैन कौन था, ऑब्वियसली बच्चा सचार इसका सरनेम है, तो पूरा नाम दे रखा है बच्चा राजेंद्र सचार, ठीक है। आ जाओ, इसका काम क्या था, इसने स्ट्रक्चर बनाया किसका, कंपनीज एक्ट 1956 को एक सिस्टमैटिक, मतलब जब वो लॉ आया, होता क्या है बच्चा, सरकार भी ना एक्सपेरिमेंट करी होती है, कोई एक लॉ बनाएगी, बनाकर देखेगी सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो उसने लगाकर देखा, उसने कहा कि कुछ तो दिक्कत है, उसने उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया और उसे क्या किया बच्चा, सिंप्लीफाई किया, ताकि लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, डिफिकल्टीज ना हो। इसने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कि भैया जब हम प्रैक्टिकली लगा रहे तो कुछ और हो रहा है, थ्योरेटिकली लॉ तो बना दिया अलग, प्रैक्टिकली लगाने गए तो दिक्कत है। तो पहला शास्त्री ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से हमें दूर किया। तीसरा, हमारी सचार कमेटी ने क्या किया बच्चा, सिस्टमैटिक किया, चीजों को सिंपल। क्लियर है बच्चा, कितनी कमेटी हो गई, 3। पहली क्या है, बाबा, दूसरी शास्त्री, तीसरी सचार। बाबा ने क्या किया, 1956 लेकर आया,
देन शास्त्री ने क्या किया, प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उसे ठीक किया, ठीक है। सचार कमेटी ने क्या किया, सिंपल किया, वेरी गुड, स्ट्रक्चर बनाया और चीजों को और सिंपल। एक और बार बताओ, कंपनीज एक्ट जब हम लगा रहे थे तो हमें लग रहा था कि बहुत बिखरा हुआ है, उसको हमने एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर का रूप दिया और स्ट्रक्चर का रूप देने के बाद इसे लोगों के लिए बहुत सिंपल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा, चंद्रेट कमेटी लिखा है, इसके भी बच्चा नाम ही है डॉक्टर, ठीक है, KR चंद्रेट। रीराइट, इन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 को क्या किया, दोबारा से लिखा और फैसिलिटी देने का ट्राई किया कि कंपनी का जो इंडियन कंपनी उसको क्या मिले बच्चा, हेल्दी ग्रोथ मिले। एट द एंड इतने लॉ कंपनी में बनाए क्यों जा रहे बच्चा, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी ना। अगर हमारी कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो बच्चा ओवरऑल हमारी इकोनॉमी का ग्रो होगा कि नहीं। तो इस कमेटी ने क्या किया, हेल्दी ग्रोथ के लिए उसको दोबारा से राइट किया, कैसे हम अपनी कंपनी को यहां से यहां इंप्रूव कर सकते। क्लियर है बच्चा, चलो फिर क्या बच्चा, इरादी कमेटी 2000 में बनी बच्चा, चेयरमैनशिप में बस वही है, ठीक है, बालकृष्ण इरादी है, सरने में ये सब। इन्होंने क्या लेकर आए बच्चा, वाइंडिंग अप की प्रोसेस। इन्होंने कहा भैया जब भी कंपनी बंद होती है तो उसकी एक अच्छी खासी प्रोसेस होनी चाहिए, उसका एक सिस्टमैटिक सिस्टम होना चाहिए, पहले क्या बिकना चाहिए और अगर वो बिकता है तो पहले किसको पैसे मिलने चाहिए, ये पूरी प्रोसेस इरादी कमेटी ने बताया। इन कमेटी ने सबने अपना अपना एरिया बता दिया था कि भैया हमें लग रहा है कि यहाँ ठीक होना चाहिए, लॉ ठीक नहीं चल रहा है, इसको सिंपल करो, है ना, इसे दिक्कत जा रही है। क्लियर है बच्चा, चलो बढ़े आगे, मार्क हो गया, कर रहे हो, करो। बाबा, शास्त्री, सचार, चंद्रेट एंड इरानी, सबका काम याद रखना और चेयरमैनशिप में यही लोग हैं। हाँ, इन्होंने कंपनी को रीराइट किया और इस तरीके से कंपनी लॉ को लिखने का ट्राई किया जिससे हमारी कंपनी क्या हो जाए बच्चा, ग्रो करे। ग्रो भी कैसा हो, हेल्दी ग्रोथ, ताकि हमारी इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो, ठीक है। हाँ बच्चा, डेट से याद करनी पड़ेगी। हाँ, नाम भी याद करना। देखो सबसे पहले मैंने तुम लोग को क्या बोल दिया है, क्या याद रखना है, 1850 बताया, फिर 1956 बताया, देन 2013, ये याद हो गया। उसके बाद मैंने बताया था 1956 के लिए कौन सी कमेटी याद रखनी है, बाबा कमेटी। बाबा कमेटी बना कब था, 50, इसने रिपोर्ट कब सबमिट किया, तो पहले तो ये याद करना। फिर जे ईरानी ने कब बनी पहले कमेटी, 2004 में, रिपोर्ट कब सबमिट करी, 2005 में, सॉरी ये है, ये नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो जो डेटा पहले समझा चुकी हो उसकी डेट भी पहले याद करना। उसके बाद ध्यान देना, सीक्वेंस ध्यान देना, पहले बाबा है, उसके बाद शास्त्री है, सचार है, तो इनकी सीक्वेंस याद रखना कि भैया 19, पहले तो बाबा कमेटी से 1956 आया, अब 1956 आ गया, उसके बाद शास्त्री ने बोला भैया दिक्कत हो रही है, डिफिकल्टीज हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है प्रैक्टिकली, तो ठीक करना है, तो ठीक उसके एक साल बाद 1957, तो ट्राई करना, एक कहानी बना रहे, अपने एक कहानी बना रहे। फिर 78 में हमें लगा कि भैया नहीं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना और सिंपल करना और चीजों को सिंपल करना है, तो याद रखना जैसे सीक्वेंस है, ईयर्स उसके बाद के ही, ईयर्स उसके बाद के भी। चंद्रेट ने 1997 में बोला कि भैया हेल्दी ग्रोथ हमें करनी है। याद करो बच्चा, हम एलपीजी पॉलिसी बचपन में पढ़ते थे, वो 1991 में आई थी, तो बच्चा अब हमें क्या करना था, ग्लोबलाइज करना था, हेल्दी ग्रोथ करना था, इसीलिए ये देखो 1991 के बाद की ही कमेटी है, ठीक है, ताकि हम ग्लोबलाइज लेवल में भी काम कर सके, बस इंडिया तक सीमित ना रहे, वर्ल्ड में जाके बिजनेस कर सके, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना। और फाइनली 2000 में बच्चा वाइंडिंग अप की प्रोसेस इरादी जी ने बोली, ठीक। बढ़े आगे, नेक्स्ट कमेटी 2002, क्या लिखा है, जोशी कमेटी। कौन हो गए चेयरमैन, जोशी, बस पूरा नाम क्या है इनका, RD जोशी, ठीक है। इनका काम क्या था, एग्जामिन करना, रिमेनेंट मतलब रिमेनिंग मतलब बचा बुचा। इन्होंने कहा कंपनीज बिल 1997, बिल मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ, जब भी कोई लॉ पास नहीं होता है तो उसके लिए हम बिल वर्ड यूज करते हैं, मतलब ये अभी क्या है बच्चा, ड्राफ्ट है, अब ये क्या है, ड्राफ्ट है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी बातें चल रही हैं, लोकसभा अगर हाँ बोलेगा, राज्यसभा हाँ बोलेगा, प्रेसिडेंट हाँ बोलेगा, तब जाके ये लॉ बनता है, तब हम इसे एक्ट बोलते हैं। अभी क्या लिखा है, कंपनीज बिल, अगर ये पास कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा तो क्या हो जाएगा, कंपनीज एक्ट, ठीक है। और जब पास किया जाएगा बच्चा वो ईयर वापस से
बता रही हूँ, रुको रुको। तुमने अगर नोटिस किया हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी बिल, बिल लिखा है 2012, मतलब ये बिल था, ये ड्राफ्ट फॉर्म था, लेकिन कब था, 2012 में। लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, प्रेसिडेंट ने हाँ बोला, तब जाके ये क्या बना, कंपनीज एक्ट। लेकिन इस प्रोसेस में लग गया पूरा 1 साल। सरकार को, लोकसभा राज्यसभा को दिया कब था ये बिल, 2012 में, इससे पीछे लिखा है 2012, जब दिया जाएगा। पास कब हुआ, 2013। तो जिस साल पास होगा तब उस साल के हिसाब से एक्ट के पीछे आता ही। ठीक है, यहां तक पहले बताओ, बिल समझ में आया और एक्ट समझ में आया। बिल मतलब वो अभी क्या है बच्चा, ड्राफ्ट है, रॉ है, अभी फाइनल नहीं है। अभी लोकसभा के नेता क्या करेंगे, थोड़ा अमेंडमेंट करवाएंगे कि नहीं भैया ये पॉइंट मुझे ठीक नहीं लगा, इस पॉइंट को बदलो। पूरा 1 साल इसी में लगता है। राज्यसभा बोलेगा कि भैया ये पॉइंट ठीक नहीं लगा, इसको ठीक करो। फिर जब सब हाँ बोलेंगे तो प्रेसिडेंट को बस क्या करना है, फॉर्मेलिटी, बस साइन करना है। प्रेसिडेंट नहीं पढ़ता इतना, क्योंकि इतना दिमाग तो किसने लगा लिया है, लोकसभा ने लगा लिया और राज्यसभा ने। दोनों पास करेंगे तो प्रेसिडेंट बस फॉर्मेलिटी करता है, साइन करता है कि ठीक है ना, ठीक है ना, चलो साइन करके। ठीक है, बिल समझ में आया, एक्ट समझ में आया। वापस आ रही हूँ उसी पॉइंट में, क्या लिखा है, कंपनीज बिल, मतलब उस टाइम पर कुछ बातें डिस्कस हो रही थी 1997 में, लेकिन वो पास नहीं हुई। तो इन्होंने कहा कि जोशी जी ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी से बच्चा रेमनेंट मतलब बच्ची बुच्ची बातें, जिसको लेकर वो चाहते थे कि भैया इसमें भी और लॉ बने, लेकिन वो पास नहीं हो पाए। ठीक है, वो बिल बिल ही रह गया, एक्ट कभी बन नहीं पाए, क्योंकि एक्ट कब आया फिर फाइनली 1956 के बाद सीधा 2013। ठीक है, चले फिर बच्चा नरेश चंद कमेटी बनी, इसके भी बच्चा चेयरमैन कौन है, नरेश चंद। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भैया प्राइवेट कंपनी भी होती है और पार्टनरशिप फर्म भी होते हैं, इनके लिए भी लॉ बनाना चाहिए। तो नरेश जी ने बोला कि भैया कंपनीज एक्ट में प्राइवेट कंपनी के लिए भी कुछ जगह दीजिए, उनकी प्रोसेस बताइए, उनका भी एक सिस्टम होना चाहिए। इसीलिए जब हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं तो उसमें प्राइवेट कंपनी की भी डिटेलिंग पढ़ी। ठीक है, हाँ, लेकिन उसकी जो प्रोसेस थी प्राइवेट कंपनी को बहुत ज्यादा, याद करो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो भैया सरकार ने क्या बोला कि भैया सारी चीजें हम अपने पास रखेंगे, प्राइवेट कंपनी को बहुत कम एरियाज दिए जाते थे। तो एक्चुअल में यही हो रहा था। 2013 में जो लॉ बना, प्राइवेट कंपनी को बहुत फ्री किया गया, उनके काम को बहुत कम किया गया फॉर्मेलिटीज के टर्म में, कि भैया प्राइवेट कंपनी इजीली अपने बिजनेस को कर सकती है, उनके रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला प्राइवेट कंपनी कैसे रेगुलेट होगी, पार्टनरशिप कैसे होगा, ये सारे सिस्टम बनाए किसने, नरेश चंद कमेटी। नेक्स्ट बच्चा, ईरानी कमेटी का क्या काम था, पूरा बदल दिया। इस कमेटी में इतनी पावर थी कि उन्होंने कंपनीज एक्ट 1956 को रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद कौन सा आया, 13। कौन थे बच्चा इसके चेयरमैन, जय जय ईरानी। चलिए फिर बच्चा वैश्य कमेटी आई, इनका चेयरमैन वैश्य जी थे। इनका काम क्या था, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब केसेस वगैरह होते हैं, जो भी केस की प्रोसीडिंग चलती है, केस फाइल किया किसी पर। ठीक है, इन्होंने कहा कि कंपनीज एक्ट 1956 में जो पुराने लॉ में जो केस फाइल करने का जो प्रोसेस है, इसे हमें और इफेक्टिव बनाना है। आज की डेट में अगर आप देखोगे बच्चा, क्या कोर्ट में हमारे केसेस जाते हैं, नहीं जाते। कहां जाते, एनसीएलटी का फुल फॉर्म, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंज्यूमर कोर्ट बच्चा, कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर एक्ट ने बोला भैया कोर्ट में मत जाओ, जल्दी आपके केसेस सॉल्व होंगे, कंज्यूमर फोरम में आओ। ऐसे ही कंपनीज एक्ट ने क्या बोला, भैया जल्दी केसेस सॉल्व होंगे, कोर्ट में मत जाओ, कहाँ आओ बच्चा, हमारे एनसीएलटी में। तो एक तरीके का उनका खुद का बना हुआ एक कोर्ट है, कोर्ट का एक सब्स्टिट्यूट है। ट्रिब्यूनल समझ में आ गया। तो एक्चुअल में इन्होंने बोला कंपनीज एक्ट 1956 कोर्ट में भेजती थी सारे केसेस। ठीक है, इन्होंने कहा भैया इसको मोर इफेक्टिव बनाना है, ट्रिब्यूनल्स वगैरह लेकर आना है, तो प्रोसिक्यूशन के कैसे क्या क्या प्रोसीजर होगी ये सब इन्होंने बताया। क्लियर बच्चा। और फाइनली कंपनी लॉ एक कमिटी आया, ठीक है, जिसने इंप्लीमेंट करवाया कंपनीज एक्ट 2013 को तो करवाया ही। ये क्या लिखा है, एलएलपी एक्ट 2008। मैंने आपको बताया था ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ये कब आया बच्चा, 2008 में आया। व्हाट डू यू मीन बाय एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, किन दो का, पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट कंपनी। किसी ने भी अगर बस कंपनी बोला गलत हो जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन है विद प्राइवेट कंपनी के साथ। हमने पढ़ा था इसके फीचर्स कंपनी से भी रिलेटेड और बच्चा पार्टनरशिप फर्म से भी। क्लियर है, पढ़ लिया था, पूरी कमेटी समझ में आ गया। फटाफट एक क्विक रिवीजन। पहली कमेटी क्या पढ़ी थी, सीएस बाबा। काम बताओ, 1956 को खत्म किया और सॉरी
1913 को खत्म किया और 2013 1956 लेकर आया। चलो शास्त्री जी ने क्या किया, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को खत्म किया। सचार ने क्या किया, सिंपल किया, स्ट्रक्चर बनाया, सिंपल किया। चंद्रेट ने क्या किया, रीराइट किया ताकि हेल्दी ग्रोथ हो सके। बच्चा इरादी ने क्या किया, 1 ईयर की प्रोसेस बताई। जोशी ने क्या किया, कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स को लेके आए लेकिन वो बिल ही रह गया, एक्ट ना बन पाया। नरेश जी ने क्या किया, प्राइवेट कंपनी और पार्टनरशिप को लेके रूल्स रेगुलेशंस लेके आए। इरादी ने क्या किया, 1956 खत्म करके 2013 लेके आए। वेस्ट कमिटी ने क्या किया, प्रोसिक्यूशन को और इफेक्टिव बनाने की प्रोसेस। प्रोसिक्यूशन मतलब केस फाइल, प्रोसिक्यूशन मतलब जितने भी केसेस होते फाइलिंग होते हैं कंपनी के अगेंस्ट, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं तुम्हें प्रोसिक्यूट कर दूंगा, मतलब कोर्ट में जाके तुम्हें केस फाइल कर दूंगा तुम्हारे अगेंस्ट, ठीक है। चलिए फाइनली बच्चा कंपनी लॉ कमेटी बनाएगी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। उसने कंपनीज एक्ट के साथ साथ किसका भी लॉ, एलएलपी भी इंप्लीमेंट करवाया। एलएलपी किस पे लगेगा बच्चा, एलएलपी एक्ट है, क्या लिखा है, एलएलपी एक्ट 2008 किस पे लगता है, एलएलपी में। कंपनीज एक्ट 2013 किस पे लगता है, कंपनी में। क्लियर है। चलिए ये सारी कमिटी हो गई कंप्लीट। इसके बाद बच्चे ये कंपनी बिल पे मार्क करवा लिया था, हो गया था ना ये लास्ट क्लास में, कर लो अगर नहीं हुआ है तो। नहीं किया था, करो फटाफट। कंपनी बिल 2012 कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके, बस मार्क करना है ना। क्या लिखा है, हाँ वही मैं कह रही हूँ, तो मार्क हो चुका था, बस मार्क कर लो जिसका रह गया है। ठीक, अब मुझे बताओ पूरी हिस्ट्री समझ में आई, लॉ कैसे बनता है ये समझ में आया। यहाँ तो मैंने आपको बताया कंपनी लॉ कैसे बना, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कोई भी लॉ बनता है ऐसे ही बनता है। आज की डेट में जो भी लॉ बना है, जीएसटी बना, जीएसटी को भी बनाने के पीछे एक कमिटी का हाथ होगा, ठीक है बच्चा। जीएसटी जब पास हो रहा होगा तो उसमें भी लोकसभा ने वोट किया होगा, राज्यसभा ने वोट किया होगा, प्रेसिडेंट ने साइन किया होगा। सब लॉ बनाने का प्रोसेस ऐसे ही है। मैंने तो यहाँ पे बस आपको कंपनी लॉ बताया, लेकिन सबका प्रोसेस ऐसा ही होता है। अभी हमारे मोदी जी ने सिटीजनशिप एक्ट को लेकर बात चल रही थी, पास हो पाया क्या, जैसे ही बात चली वो ड्राफ्ट फॉर्म में था, जैसे ही बात चली बच्चा तो पूरी की पूरी इंडिया ने क्या कर दी बच्चा, अगेंस्ट हो गए कि नहीं करना नहीं करना, तो उन्हें अपना बिल वापस लेना पड़ गया। तो वो बिल बिल ही रह गया, क्या एक्ट बन पाया, इसलिए वो बिल 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 बोलते हैं। अगर आप नोटिस करोगे न्यूज चैनल में वो बोलेंगे कि भैया जी ये बिल था, ये बिल पास नहीं पाए। तो बिल क्यों बोल रहे, क्योंकि वो क्या बच्चा अभी ड्राफ्ट है, इनकम्प्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक, देखो वो लॉ नहीं था, वो लॉ नहीं था, वो रूल्स थे। एक होता है लॉ, एक होता है रूल्स। लॉ बोलता है क्या क्या करना है, रूल्स मतलब कैसे कैसे करना है। और जो रूल्स की पावर होती है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट में अलग है। क्या लोकसभा राज्यसभा में क्या बस बीजेपी के लोग बैठते हैं, कांग्रेस के भी हैं, आम जनता पार्टी के भी है, आपके बाकी सब भी तो है। तो लोकसभा राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो उनका सीन क्या है, कानून बनाने के पीछे बस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सबका मिक्स है। लेकिन सरकार किसकी है, बीजेपी की। तो रूल्स बनाने की जो पावर होती है ना वो जिनकी सरकार है, अब बीजेपी की सरकार है, जो मोदी जी बोलेंगे वो होगा, दैट वाज रूल्स। जो वो बोलेंगे रातों रात बोलेंगे वो सब करना तो पड़ेगा। कांग्रेस वाला भी रहता है कमेटी में, सबको। हाँ हाँ सबका मिला जुला रहता है, सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है। मैं ये कह रही हूँ कि जब एक्ट पास होता है ना, एक्ट पास करने के लिए आपको सबके वोट चाहिए, अब चाहे वो बीजेपी के नेता हो चाहे वो कांग्रेस का। अगर बस बीजेपी के लोग होंगे तो मोनोपोली नहीं हो जाएगी, तो कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे, नहीं भैया ऐसा लॉ तो हम पास करने नहीं देंगे। लेकिन जो रूल्स होते हैं उसमें चलती किसकी है, जिसकी सरकार है। और नोटबंदी के केस में सरकार किसकी है, मोदी जी की, उन्होंने करवाया। ठीक है, क्या नोटबंदी बच्चा किस ईयर में हुई थी, ईयर बताओगे, 2016। डेट क्या है, 8 नवंबर। कितने बजे अनाउंसमेंट करी थी मोदी जी ने, 12 बजे की 8 बजे कर दी थी, 8 बजे कर दी थी, है ना। 8 नवंबर 8 बजे अनाउंसमेंट रात में कर दी थी। ठीक है, चलो वापस आओ। चुप रहो, उसका क्वेश्चन नहीं सुन पा रही मैं, बता। वही मैं कह रही हूँ, मेरी बात समझो। कंपनीज एक्ट बन गया है, लेकिन बच्चा एकदम क्या 10 साल बाद बदलेंगे, धीरे धीरे चलता रहता है। कुछ पास होते हैं और कुछ फेल होते हैं।
कमेटी की रिपोर्ट भी बन रही होगी कंपनी लॉ को भी लेकर, हर लॉ को लेकर कोई ना कोई कमेटी बैठी होगी, क्योंकि मोदी जी क्या कह रहे मैं तो बिजी हूँ, कमेटी तुमको बैठा दिया हमने, तुम रिसर्च करो, तुम बताओ। टाइम बदल रहा है, आप वर्ल्ड लेवल में देखो दूसरे लॉज भी कि भैया वो लोग क्या चेंजेस कर रहे हैं, हमें वो चेंजेस यहाँ चाहिए। तो हर फील्ड में बहुत सारी कमेटी, जीएसटी की कमेटी अलग बैठी हुई, कंपनी लॉ की कमेटी, इनकम टैक्स की कमेटी, सबकी बैठी होगी। हर दिन जो लॉ बदलता रहता है ना, उन कमिटीज के चक्कर में बदलता है। ये कमिटीज नई नई बातें लेकर आती है कि अब हमें ऐसा करना चाहिए। पहले और आज के टाइम पे बहुत चेंज हो गया ना, ये चेंजेस लाने वाली हमारी सरकार है, और उन सरकार के पीछे होती है कोई ना कोई कमेटी। हाँ हाँ होता ही है, लॉ होते ही हैं। आ जाओ, कंपनीज एक्ट बन गया है, एक्ट बन गया है, फाइनली एक्ट बना है। असेंट, किसकी असेंट मिली है, किसकी हामी मिली है, प्रेसिडेंट की। कब मिली थी, अगस्त 29 2013। नोटिफाई किया था गैजेट ऑफ इंडिया। गैजेट ऑफ इंडिया क्या होता है बच्चा, ऑफिशियल। बच्चा हमारी इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आता है, वो बच्चा ऑफिशियल गैजेट में आता है। हिंदी में इसे बोलते हैं राज्य पत्र। जब भी हम कहते हैं ना कोई नोटिफिकेशन आया, ठीक है, तो बच्चे वो नोटिफिकेशन की बात नहीं करें जो गूगल में आते रहते हैं, है ना, गूगल में आ गया, व्हाट्सएप में भेज दिया, वो सब कुछ नहीं होते। ठीक है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होते हैं देखोगे तो वो बहुत बोरिंग तरीके से होते हैं, लेकिन उसका एक सिंबल होता है। अभी ऑफिशियल गैजेट दिखाती हूँ, पहले से मार्क कर लो। ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में कब आया, मतलब गवर्नमेंट कोई भी अनाउंसमेंट करेगी तो किसमें करेगी बच्चा, ऑफिशियल गैजेट में करेगी। ठीक है, कब अनाउंसमेंट की थी उन्होंने, 30/8/2013 को किया। ठीक है, चलिए, कंपनीज एक्ट आया, वो बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट लेके आया। इस पूरे पैराग्राफ में वो नए नए कॉन्सेप्ट लिखे, लेकिन वो नए नए कॉन्सेप्ट बच्चा नाम से आपको भी समझ में नहीं आने वाले, काम से समझ में आएंगे। तो वो काम हम धीरे धीरे अभी इसके आगे ही पढ़ने वाले। तो अब इसे मार्क कर लो, ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, अभी नहीं उसको रीड करवा रही हूँ, जब धीरे धीरे आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाए। इज दिस क्लियर बच्चा? देखो क्या लिखा है, कंपनीज क्या लिखा है, ये अमेंडमेंट। तो बच्चा 2013 में तो कानून बन गया, लेकिन अमेंडमेंट कब आया, 15 में। बच्चा 16 में आया, 17 में आया, 16 डाला, वही मैं कह रही हूँ। तो वही मैं कह रही हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां देखो 17 में लिखा है, मैं कह रही हूँ अभी क्या ईयर चल रहा है, कमिटी बैठ के कुछ अमेंडमेंट ला रही होगी। हाँ 19 में भी आया था। ठीक है, लेकिन बस मैं ये कह रही हूँ आपकी बुक में 19 के बाद दिया ही नहीं, क्या 20 में नहीं आया, आया था, कोविड चल रहा था लेकिन आया था। 21 में भी आया, क्या 22 में भी चल रहा है, हाँ, लेकिन आप में आपके सिलेबस में इतनी डिटेलिंग नहीं आती। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको लग रहा है अभी पहले आप क्या सीखो, बेसिक कंपनीज एक्ट 2013 सीखो। अब 14, 15, 20, 22 इसके अमेंडमेंट खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, नहीं वो कंपनी लॉ को लेके नहीं आता ना, यूपीएससी इतनी डिटेलिंग कंपनी लॉ की नहीं पूछी जाए। अब जब सीएस बन जाओगे ना, तो रात तक में आप कोई फॉर्म की फाइलिंग कर रहे हो, होता है एक्चुअल में ऐसा, आप कोई फॉर्म की फाइलिंग कर रहे हो, रात तक में एक न्यू नोटिफिकेशन आ गया, किसमें, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। आपका काम ही बदल गया कि पहले जो आप ये कर रहे थे 3 डॉक्यूमेंट लगा थे, अब 4 लगा। तो अब आज फाइलिंग कर पाओगे नहीं, वो चौथा डॉक्यूमेंट का भी जुगाड़ करो तब जाके फाइलिंग होगी। तो बच्चा कल क्या नया लॉ आया है, आपको उसे भी फर्क पड़ेगा जब आप सीएस बन जाओ, क्योंकि अभी स्टूडेंट हो, अभी इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपका खुद का सीएस इंस्टीट्यूट बोलता है कि पुराने 6 महीने तक के जो भी चेंजेस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि खिचड़ी ना पके तुम्हारे दिमाग की, जो पढ़ा वो पुराना हो जाएगा, फिर नया पढ़ो, बार बार नया पढ़ो, इसीलिए। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, ये तो नॉर्मल है ना, ये तो सब में होता है, लॉ तो हमेशा बदलते हैं ना। तो मेरा पूरा लॉ बदल गया, तो इसीलिए तो मैंने क्या किया था, आधा आधा, आधा क्या बोला था, पुराना लगेगा, आधा नया, क्योंकि लॉ तो पूरा बदल गया था ना। क्या हमें पूरा लगाया गया, नहीं, पूरा नहीं लगाया गया। कायदे से तो पूरा लगना चाहिए था, लॉ बदल गया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भैया अभी टाइम है, इसलिए आधा आधा आपको लगेगा। ठीक है, इनकेस वो सेटअप में मैं फेल हो जाती तो क्या होता, पूरा लग जाता, क्योंकि अब 6 महीने से ज्यादा हो गया ना। क्या बात समझ में आई? तो यस, 6 महीने का एक ड्यूरेशन होता है जिसमें आपका इंस्टीट्यूट बोलता है हम आपसे नहीं पूछेंगे, अभी जो पुराना पड़ा है उसी को ही मगअप करो। ठीक है, दिमाग की खिचड़ी मत पका। ठीक, चलो, मार्क हो गया बच्चा ये। अब बच्चा
थोड़ा सा एक रिविजन। 2013 में टोटल कितने सेक्शन है बच्चा? 470। चैप्टर्स कितने? 29। अब समझना, पहले क्या होते हैं? चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर के अंदर क्या आते हैं? सेक्शंस। जब पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो क्या आते हैं बच्चा? शेड्यूल। ठीक है, तो टोटल चैप्टर्स 29, टोटल सेक्शन 470 और टोटल शेड्यूल। शेड्यूल बताया था, शेड्यूल क्या होती है? एक लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट होती है, टेबल्स होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन बच्चा 1956 हट गया था, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टिल मैं आपको अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि पहले चैप्टर वर्ड यूज नहीं होता था। क्या वर्ड यूज होता था? पार्ट्स। कितने पार्ट्स थे? 13। इन 13 पार्ट्स में कितने सेक्शन थे? 658 सेक्शंस हुआ करते थे, ज्यादा थे। कितने शेड्यूल से? 50। तो जस्ट फॉर नॉलेज ये मैंने आपको बताया। एग्जाम में तो बच्चा यही पूछा जाएगा। सब वो देखते हैं बच्चा, इसलिए तो टाइम लगता है। एक एक वर्ड देखा जाता है। लॉ में कोई भी बात वेस्ट नहीं लिखी रहती है, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, उसे फॉलो करना पड़ता है। हाँ पढ़े थे, वही तो हमारी खिचड़ी पक गई थी भैया। इतने सेक्शन पहले पढ़ लिए थे, फिर उसके बाद ये नए आ गए थे, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, आधा दे रहे हैं। लेकिन तब भी तो खिचड़ी पक रही थी ना, आधा ये पढ़ो आधा ये पढ़ो। ठीक है, अच्छा अब बच्चा जो कुछ भी पढ़ा सब इंट्रोडक्शन था। हिस्ट्री पढ़ी ना। पुराना क्या था? कौन सा एक्ट था पुराना? 1956। नया क्या आया? कमिटी की लिस्ट पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी। क्या अभी तक कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट हुआ? अब फाइनली 2013 स्टार्ट हो रहा है। फाइनली अब 2013 स्टार्ट हो रहा है। अब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, अभी तक आप बैकग्राउंड पढ़ रहे थे, इतना कुछ। ठीक है, चलिए इंडिया की अगर मैं बात करूं, होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग J&K, जम्मू एंड कश्मीर। पहले क्या हुआ करता था? कोई भी लॉ बनता था इंडिया में तो पूरी इंडिया में लगता था और जम्मू कश्मीर में लगता नहीं था। लेकिन बच्चा मोदी जी आए और आर्टिकल 370 था, उस 370 को हटाकर जैसे वो हटाया तो ये जम्मू कश्मीर किस में आ गया? इंडिया में आ गया। और उन्होंने बोला भैया अब सारे लॉ पूरी इंडिया में लगेंगे, इवन जम्मू कश्मीर में भी। जब हम पढ़ते थे तब जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था। हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाता था कि भैया लगता है कि नहीं लगता? हम बोलते नहीं भैया जम्मू कश्मीर में नहीं लगता। लेकिन अब आपके एग्जाम में जम्मू कश्मीर में लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो कंपनीज एक्ट कहाँ लगता है? होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर तो अब स्टेट है ही नहीं, क्या बन गए? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, चलिए अब यहां से कंपनीज एक्ट चालू हो रहा है। पूरे टोटल कितने सेक्शन है? क्या अभी एंट्रेंस लेवल में 470 पढ़ा देंगे? नहीं, अभी तो सेक्शन नंबर 1। इन्होंने कहा भैया सेक्शन, मैंने आपको बताया था रीड करने का एक तरीका होता है। सेक्शन नंबर 1, इसके अंदर सब सेक्शन 1, और इसमें अगर ABC है तो क्लॉज ABCD, ये एक तरीका होता है लॉ रीड करने का। लॉ रीड करने का एक तरीका। वापस सेक्शन नंबर 1, तो बच्चा ये सेक्शन 1 है और उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है? सब सेक्शन 1। सेक्शन 1 है सब सेक्शन 2, सेक्शन 1 सब सेक्शन 3, सेक्शन 1 सब सेक्शन 4। क्या रीड कर लोगे? अगर मैंने इसके आगे लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉज, क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज बोलते हैं इसको। अब जो भी अल्फाबेट है वो बोलते हैं। क्लियर है? चलो, किसी भी एक्ट का, बस कंपनीज एक्ट की बात नहीं कर रही, किसी भी एक्ट का जब आप सेक्शन नंबर 1 पढ़ोगे बच्चा, उसमें ना उस एक्ट का नाम लिखा होगा, बताया जाएगा कि भैया इस एक्ट का नाम क्या है। सेक्शन 1 के सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है? एक्ट का नाम क्या है? तो नाम क्या बच्चा? कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंड लग कर रहा है होल ऑफ इंडिया। पहले लिखा रहता था एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो उन्होंने अब कुछ एक्सक्लूडिंग लिखा है? नहीं, मतलब होल ऑफ इंडिया मतलब सब में। चलो, इन्होंने बोला कमेंसमेंट, ये कंपनीज एक्ट 2013 कमेंस मतलब स्टार्ट कब हुआ था? बताओ कब लगा था? 2013 में, जब प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया था, लेकिन सितंबर में। तो एक्चुअल में हुआ क्या बच्चा? एक बार में पूरे कानून नहीं बदले थे। मैंने कहा था आधा आधा, एक बार में पूरा कानून नहीं आया था। सरकार ना थोड़ी स्लो होती है, वो कहती है एक्ट ले आए हैं, आधे सेक्शन अभी दे रहे हैं, आधे सेक्शन धीरे धीरे देंगे। आधे सेक्शन क्या करेंगे? धीरे धीरे। कुछ सितंबर में आए, कुछ अक्टूबर में, अलग अलग डेट में आए, प्रोसेस में चल रहे थे, है ना। एकदम से पूरे लॉ नहीं बदला जा सकता, एकदम से नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑनलाइन आया तो एकदम से सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी क्या? कुछ अंडर प्रोसेस थी, कुछ क्लासेस आ गई ऑनलाइन, कुछ को दिक्कत हो रही थी, तो ऐसे ही होता है। वैसे तो हमने बोलते कंपनी एक्ट सब में लग गया, लेकिन कुछ सेक्शन को आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल वाइज इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था।
तो इन्होंने क्या बोला, सेक्शन 1 कम इनटू फोर्स रिमेनिंग प्रोविजन, ये एक बार आ तो गया था, लेकिन रिमेनिंग प्रोविजन ऑन द डिफरेंट डेट थ्रू नोटिफिकेशन। ऑफिशियल गैजेट में जब जब नोटिफिकेशन आ रहा था तब तब वो धीरे धीरे क्या आते जा रहे थे बच्चा, आते जा रहे थे। तो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। वैसे तो आया 2013 में था, लेकिन बाकी सेक्शंस को आने में टाइम लग रहा था। क्या ये क्लियर है? क्या कोई फिक्स डेट है? जनरली कब आ गया था? 13, लेकिन कुछ सेक्शन थे जिनको थोड़ा थोड़ा लेट होता गया, 1 महीने बाद, दूसरे महीने बाद, तीसरे महीने, ठीक है। एप्लीकेशन किन पे लगता है, किन पे लगता है, ये पूरी लिस्ट और आपकी बुक में भी है, आ जाओ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन 2013, क्या पढ़ रहे बच्चा? सेक्शन 1। सेक्शन 1 किस पे एक्सटेंड होता है? होल ऑफ इंडिया। ये अप्लाई किस में होता है? आ जाओ, कंपनीज। जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई अंडर दिस एक्ट, ये दिस एक्ट से मतलब क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। इन्होंने कहा 2013 के हिसाब से जो भी कंपनी बनी है उसमें क्या लगेगा बच्चा? ये एक्ट। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे। और किस पे लगेगा? इंश्योरेंस कंपनी में भी क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट 2013। बैंकिंग कंपनी में भी क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज में क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट 2013। एमपी में भी लगता है कंपनीज एक्ट 2013। बच्चा एनी अदर कंपनी जो स्पेशल एक्ट, इस स्पेशल एक्ट से बनी हुई कौन सी कंपनी है? सेक्शन 8 कंपनी है। हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा इंस्टीट्यूट एक कंपनी है। क्या बस हमारा इंस्टीट्यूट? सीए का भी, और ये सब कंपनी है। ये कंपनी कैसे बनी है? स्पेशल एक्ट से। क्या हमारी कंपनी में भी कंपनी से 2013 लगता है? हाँ भाई हाँ। क्या बात समझ में आई? इन्होंने कहा सच बॉडी कॉर्पोरेट एनी एक्ट जिसमें सीजी बोल दे। सीजी रात में आके किसी को भी, मोदी जी रात में आके किसी को बोल दे कंपनी, तुम पे कंपनीज एक्ट लगेगा या फिर तुम पे नहीं लगेगा। मोदी जी तो कभी भी आके भाषण देने लगते हैं ना। वापस, कंपनीज एक्ट 2013 किस किस में लगता है? वो सारी कंपनी में लगता है जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है। इंश्योरेंस कंपनी में लगता है, बैंकिंग कंपनी में लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, वो सारी कंपनी जो कि स्पेशल एक्ट, LIC स्पेशल एक्ट से बनी है, लोगों की सेवा करने के लिए बनी है, ठीक है। हमारा इंस्टीट्यूट ये स्पेशल एक्ट से बना है। वो सारी कंपनी जो कि स्पेशली बनाई गई है। F1 क्या बोल रहे हैं? सीजी जिसको बोल दे, सीजी जिसको बोल दे। मोदी जी आकर, सीजी में कौन बैठा है? मोदी जी। मोदी जी आकर जिसको बोल दे उस पे कंपनीज एक्ट लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपको याद करना है ये पूरे के पूरे F तक की बातें, याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये पॉइंट्स पूछेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 1 स्टार्ट कर चुके हो, कंपनीज एक्ट चालू हो गया। अब कल से पूरा कंपनीज एक्ट डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक बैकग्राउंड पढ़ा था, ठीक है। तो चलो आज की सभा यहाँ समाप्त करेंगे। नोट कर लो बच्चा।